पीएम मोदी ने रचा इतिहास। भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बने। पवन चामलिंग को भी पीछे छोड़ दिया। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे देश के ऐसे नेता और उसके नेतृत्व को लेकर जिसने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ, जिसने नित नए बुलंदियों पर देश को पहुंचाया और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वह नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। दोस्तों, आज हम देश की राजनीतिक शख्सियत के एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का विश्लेषण जिसमें देश की राजनीतिक यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ दिया। पीएम मोदी जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया तब राज्य कई बड़ी मुसीबतों से गुजर रहा था। गुजरात भूकंप, चक्रवात, सूखा और राजनीतिक अस्थिरता जैसे समस्याओं से जूझ रहा था। इन चुनौतियों ने उन्हें और मजबूत बनाया और उन्होंने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अपनी मां की एक सीख का भी जिक्र किया, गरीबों के लिए काम करना और कभी रिश्वत न लेना। जैसे सीख को उन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शन बताया। उनके कार्यकाल में गुजरात ने कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तरक्की की और एक मजबूत राज्य के रूप में उभरा। वर्ष 2014 में जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तब देश में भरोसे का संकट था, लेकिन जनता ने उन्हें मजबूत समर्थन दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत की राजनीति में एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है, जो लंबे समय तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। दरअसल पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 8,930 दिनों तक सत्ता में रहे थे और लंबे समय तक यह रिकॉर्ड उनके नाम था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने 8,931 दिनों से अधिक समय तक सरकार का नेतृत्व करते हुए इस रिकॉर्ड को पार कर लिया है। यह उपलब्धि सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह भारत की राजनीति में स्थिरता, नेतृत्व और जन समर्थन की एक लंबी कहानी है। तो आइए जानते हैं मोदी के राजनीतिक सफर की कहानी। गुजरात से दिल्ली तक का नेतृत्व का विस्तार, लंबे समय तक सत्ता में रहने के राजनीतिक अर्थ, विकास और शासन मॉडल की चर्चा और यह भी कि भविष्य की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में सत्ता में लंबे समय तक बने रहना आसान नहीं होता। यहाँ हर कुछ वर्षों में चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल बदलते रहते हैं, मतदाता लगातार अपना निर्णय बदलते रहते हैं। ऐसे देश में यदि कोई नेता लगातार लंबे समय तक सरकार के शीर्ष पद पर बना रहता है तो इसका मतलब है कि उसे बार बार जनता का समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक लगभग 8,931 दिनों तक सरकार के मुखिया के रूप में काम किया है। इसमें दो बड़े पद शामिल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल। इससे पहले यह रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के पास था, जिन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में 8,930 दिन तक शासन किया। लेकिन अब यह रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नाम हो गया है। यह उपलब्धि भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। गुजरात से शुरू हुई यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी का यह लंबा राजनीतिक सफर अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2001 से। उन दिनों उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस समय गुजरात कई चुनौतियों से जूझ रहा था। सबसे बड़ी त्रासदी थी 2001 गुजरात अर्थक्वेक, जिसने राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके अलावा भी कई समस्याएं थी, आर्थिक चुनौतियां, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक अस्थिरता। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी को राज्य की जिम्मेदारी दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यही वह दौर था जिसने उनके नेतृत्व की पहचान बनाई। संकट के अवसर तक जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात की कमान संभाली तब राज्य को पुनर्निर्माण की जरूरत थी। सरकार को कई मोर्चे पर काम करना था, बुनियादी ढांचा, उद्योग, कृषि, निवेश। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार गुजरात में उस समय जिस प्रकार से विकास की नीतियां लागू की गई उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। धीरे धीरे गुजरात को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में देखा जाने लगा।
राज्य में सड़क नेटवर्क, बिजली व्यवस्था, उद्योग का विस्तार, इन सभी क्षेत्रों में तेजी से बदलाव देखने को मिला। इसी दौरान वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे निवेश कार्यक्रम भी शुरू हुए, जिसने राज्य को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया। लगातार चुनावी जीत। किसी भी लोकतांत्रिक नेता की असली परीक्षा चुनाव में होती है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सत्ता बनाए रखी। यह राजनीतिक स्थिरता का संकेत माना गया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गुजरात में उनकी लोकप्रियता ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाई। राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम। वर्ष 2014 भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उस समय देश में आर्थिक चुनौतियां, भ्रष्टाचार के आरोप, राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दे चर्चा में थे। ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और पहली बार नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वर्ष 2019 और 2024 की जीत। वर्ष 2014 की जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या यह समर्थन लंबे समय तक बना रहेगा? लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव ने इस सवाल का जवाब दे दिया। एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की और फिर 2024 के चुनाव में भी उन्होंने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। लगातार 3 आम चुनाव जीतना किसी भी लोकतंत्र में बड़ी उपलब्धि माना जाता है। गरीबी और विकास का मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार यह दावा किया कि उनके कार्यकाल में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। सरकार के अनुसार इसके पीछे कई योजनाएं काम कर रही हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाना बताया गया। नारी शक्ति पर जोर। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अक्सर नारी शक्ति की बात करते हैं। उनके अनुसार देश के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। बेटियों की शिक्षा, महिलाओं के लिए बैंक खाते, गैस कनेक्शन, स्वयं सहायता समूह। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं के बीच बढ़ता समर्थन भी उनकी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार बन गया। युवा शक्ति। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए युवाओं को राजनीतिक और विकास के मुख्य धारा में लाना भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार ने स्टार्टअप अप, डिजिटल इंडिया और स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रम शुरू किए। इनका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और अवसर उपलब्ध कराना बताया गया। वैश्विक स्तर पर भारत। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति को भी काफ़ी सक्रिय माना जाता है। भारत ने कई वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति मजबूत की, जैसे G20, ब्रिक्स, क्वाड। विशेष रूप से G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की भूमिका काफ़ी चर्चा में रही। राजनीतिक स्थिरता का महत्व। किसी भी देश के विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। लगातार बदलती सरकारें अक्सर नीतियों को प्रभावित करती हैं, लेकिन जब नेतृत्व लंबे समय तक स्थिर रहता है तो दीर्घकालीन योजनाओं को लागू करना आसान हो जाता है। नरेंद्र मोदी का लंबा कार्यकाल इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। व्यक्तिगत जीवन से प्रेरणा। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने जीवन की कहानियों का जिक्र करते हैं। उन्होंने अपनी माँ की उस सीख को याद किया, गरीबों के लिए काम करो और कभी रिश्वत मत लो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संदेश उनके सार्वजनिक जीवन की छवि का हिस्सा बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार विकसित भारत का लक्ष्य सामने रखा। उनके अनुसार आने वाले वर्षों में भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी की प्रगति के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हर चुनाव में करोड़ों लोग मतदान देते हैं। इसीलिए किसी भी नेता का लंबे समय तक सत्ता में बने रहना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। नरेंद्र मोदी का यह रिकॉर्ड भी इसी लोकतांत्रिक समर्थन का प्रतीक माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या यह नेतृत्व और लंबा चलेगा? क्या भारत की राजनीति में नए बदलाव आएंगे? यह सब आने वाले चुनाव और नीतियां तय करेंगी। लेकिन इतना निश्चित है कि नरेंद्र मोदी का नाम अब भारत की राजनीति इतिहास में एक लंबे नेतृत्व के रूप में दर्ज हो चुका है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रिकॉर्ड केवल एक संख्या नहीं, यह एक लंबी राजनीतिक यात्रा का परिणाम है। गुजरात के मुख्यमंत्री से शुरुआत, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश, लगातार चुनावी जीत और विकास तथा शासन के विभिन्न प्रयास। इसी वजह से यह उपलब्धि भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक अध्याय बन गई।
और आने वाले वर्षों में इस नेतृत्व और उसके प्रभाव का चर्चा जारी रहेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।